हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो कंजुगेट एलिमेंट्स का कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, और फिर उसमें क्लासेस हैं इनके बारे में आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजुगेट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, और क्लासेस डिफाइन कीजिए ग्रुप्स में क्लास क्या होती है। यहाँ आगे फिर आप आगे थोड़ा चलेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंजुगेट एलिमेंट क्या होती हैं। मान लीजिए जी कोई ग्रुप है, let G be a group under the binary operation dot। ये डॉट जो है इसमें ये बाइनरी ऑपरेशन है सपोज, क्योंकि हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जब A और B दो एलिमेंट्स लेंगे किसी ग्रुप के अंदर, A और B दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप के, तो A डॉट B भी G में रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन क्लोज मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। बाइनरी ऑपरेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ये मान लो G जो है वो ग्रुप बनाता है। तो इसमें मान लें सपोज ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जी के, और हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का कंजुगेट है, और उसको लिखते हैं इस तरीके से, वी सेड दैट बी इज द कंजुगेट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जी, किसका, ग्रुप जी का, सच दैट हम यहाँ पे बी को लिख सकते हैं किस तरीके से, जी ए जी इनवर्स। अगर हम इस तरीके ये वाली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जब भी हमारे पास ए एलिमेंट है ग्रुप में, दूसरा एलिमेंट बी है, बी को ए का कंजुगेट कहते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट सम जी बिलोंग्स टू जी, सो दैट बी जो है इस रिलेशन को होल्ड करे, तब हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का कंजुगेट है। और अगर बी ए का कंजुगेट है तो यहाँ पे ए जो है वो ए एलिमेंट जो है उसको हम बी का कंजुगेट भी कह देंगे। मतलब जब भी बी ए का कंजुगेट होता है तो ए बी का कंजुगेट भी होता है। मतलब ये जो रिलेशन है, जैसे हमारे ये रिलेशन जो है ग्रुप यहाँ पे इक्विवेलेंस का, विच इज़ द कंजुगेसी रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जैसे इसको थोड़ा सा हमने समझना हो, जैसे मान लो कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डिफाइन रिलेशन दिस on the elements of G on the elements of G by A जो है वो इक्वलेंट टू होगा B के फॉर A B बिलोंग्स टू G, कोई दो एलिमेंट्स हैं, इफ़ एंड ओनली इफ B को लिख सकते हैं G A G इनवर्स, इस तरीके से जैसा कि हमने ऊपर देखा था, फॉर सम G बिलोंग्स टू G। ऊपर वाली डेफिनेशन को हम रीड जो है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर ये रिलेशन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ग्रुप के अंदर, ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पे, विच इज़ द रिलेशन ऑफ कंजुगेट गेसी का रिलेशन है ये, तो इस रिलेशन के अंदर ये रिलेशन जो है इस ग्रुप के अंदर ये रिफ्लेक्सिव भी है। आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपको समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि डिटेल में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने जैसे एमएससी मैथ्स में आपने करना है तब आप डिटेल में जाते हो वहाँ पे। तो ये जैसे रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे जो है वो अपने आप का कंजुगेट रहेगा। हर एक एलिमेंट जो है कंजुगेट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। कहने का मतलब जब भी ए बी का कंजुगेट होता है फॉर सम टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, तो इस केस में बी ए का कंजुगेट भी होगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ सिमेट्री। सो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव मतलब कि जब भी ए बी का कंजुगेट है और बी आगे फर्दर सी का कंजुगेट है, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए जो है वो सी के साथ कंजुगेट होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन अभी हमने डिफाइन किया है, आप देख लीजिए कंजुगेसी का रिलेशन है। आपको जब आएगा क्वेश्चन कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। ए और बी कोई दो एलिमेंट्स लेंगे जी के, तो हम कहेंगे बी ए का कंजुगेट है इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जी सच दैट ये रिलेशन होल्ड हो। और इस रिलेशन के बारे में जब हमने आगे डिस्कस किया कि इस रिलेशन को जब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और कोई भी रिलेशन जो होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो जो ये रिलेशन है इक्विवेलेंस, ये वाला टेडला का इक्विवेलेंस रिलेशन, सो ये क्या करता है, दिस फॉर्म्स
आई मीन जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था कंजुगेसी का, इट फॉर्म्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। और इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत क्या होती है, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो किसी भी सेट को पार्टीशन कर देता है डिसजॉइंट क्लासेस में। तो इसका मतलब जी जो है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें ज्योमेट्रिकली, तो जी ये ग्रुप रहा हमारे पास, तो इसकी जो है पार्टीशंस बन जाएंगी, अलग अलग पार्टीशंस बन जाएंगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ने तोड़ देना है जी को इनटू डिसजॉइंट क्लासेस। और जो क्लास होती है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। तो क्लास जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी का, तो क्लास ऑफ ए का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स किसके, जी के, ऐसे एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी जो है वो ए के इक्वलेंट है। अगर ऐसे ये जो सेट है ऐसे एलिमेंट जी के जो कि ए के इक्वलेंट हैं, ए के यहाँ पे कह सकते हैं कंजुगेट हैं यहाँ पे इस केस में, इस रिलेशन के अंदर, तो उसको हम इक्वलेंस क्लास कहते हैं। दिस इज क्लास ऑफ ए। इसको आप फर्दर लिख सकते हो ऐसे एलिमेंट जी के सच दैट, बी को लिख सकते हैं जी ए जी इनवर्स, यहाँ पे जी जो है कोई भी एलिमेंट होगा जी का, फॉर सम एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी, तो हम कहते हैं कि ये जो है दिस इज द क्लास ऑफ ए, दिस इज द क्लास ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन आपने क्या रखनी है, समझनी है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है बेटा। एक तो है कि कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन। इस रिलेशन को आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में रिलेशन किस तरीके से ये, क्योंकि रिलेशन था जो कंजुगेसी का वो पहले सिमेट्रिक है, सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन से ही ये क्लासेस हमारे पास आएंगी। और आगे थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। सो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, मान लीजिए जी कोई ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पे ये दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जी है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डॉट, और दूसरा ग्रुप जी प्राइम है अंडर द ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के अंदर है। और हम कहते हैं यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म जो है, अगर आपने डेफिनेशन देनी हो, अ मैप एफ फ्रॉम जी डॉट टू जी प्राइम स्टार इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म। इस मैप को हम कहेंगे इट इज सेट टू बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ दिस मैप सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी जो है एफ ऑफ, जो यहाँ पे हमारे पास जो है, सॉरी एक ही प्रॉपर्टी होती है इस केस में, ग्रुप के केस में, कि इसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं अगर हमारे पास ये मैप जो है, जब हम ए और बी दो एलिमेंट्स लेंगे कहाँ पे, जी के अंदर, और उन पे ऑपरेशन लगाएंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन, और फिर एफ लगाते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ये रिलेशन होल्ड होता है ग्रुप के अंदर, ये दो ग्रुप्स ले रहे हैं, एफ मैप ले रहे हैं, और एफ जो मैप है वो इस रिलेशन को अगर प्रिजर्व करता है, ये रिलेशन प्रिजर्व है अंडर एफ, तो हम कहते हैं कि एफ जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। और इस केस में जो आइसोमॉर्फिज्म है, जब एफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब है, जब ये वाला रिलेशन होल्ड हो, ये रिलेशन होल्ड हो, तो हम कहते हैं एफ क्या है, दैट इज होमोमॉर्फिज्म और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और इसको हम, अगर ये होमोमॉर्फिज्म जो है, यहाँ पे आप देखिए, अगर एफ, पहला पॉइंट, इफ एफ इज ऑन टू, तो हम कहते हैं देन एफ इज कॉल्ड surjective homomorphism. It is called surjective or epimorphism. This is surjective homomorphism, surjective homomorphism, और दूसरा नाम इसका एपीमॉर्फिज्म है, वहाँ पे आप लिख देंगे EPI, एपीमॉर्फिज्म। तो मैप एफ को जब ऑन टू है तब उसको कहेंगे, मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है ही, एफ जब होमोमॉर्फिज्म है साथ के साथ वो ऑन टू है, तब हम कहेंगे वो सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। और अगर मैप जो है वो होमोमॉर्फिज्म तो है ही, साथ के साथ वो वन वन भी है, इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन, होमोमॉर्फिज्म तो साथ में आई गई,
एंड इज 1 1, तब हम कहते हैं देन एफ इज कॉल्ड इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म कब होगी? जब f 1 1 तो है ही साथ में, ये सॉरी, जब ये 1 1 है तब इसको कहेंगे हम इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। और अगर f जो है, यहाँ पे हम देख लेते हैं अलग से, जब f जो है, जब f 1 1 भी है, f हमने मैप लिया विच इज होमोमॉर्फिज्म, अगर ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, f है क्या? बेसिकली एक होमोमॉर्फिज्म है g से लेके g प्राइम तक। ये होमोमॉर्फिज्म जो है g से g प्राइम तक, अगर वो 1 1 है ऑन टू है, तब हम कहते हैं f इज आइसोमॉर्फिज्म, इसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि डिफरेंस क्या है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में। जब हम होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो बस इतनी सी डेफिनेशन है यहाँ तक कि g कोई ग्रुप है, g प्राइम कोई ग्रुप है, अगर मैप एग्जिस्ट करता है g से g प्राइम तक जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म है। और आइसोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? जब ये सारी चीज़ तो होगी, होमोमॉर्फिज्म तो है, साथ के साथ वो मैप 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब हम कहते हैं कि f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है।